हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। सो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ टॉर्ट का मीनिंग क्या है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आप उसको देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी और आप उसको देख सकते हो। मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ नेचर ऑफ टॉर्ट के बारे में। अगर हमने टॉर्ट का नेचर जानना है तो हमें कुछ चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर है। वो कौन सी चीज़ें हैं आगे बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को कंपेयर करना है, मतलब कि लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर जानना है, तो हमें टॉर्ट को क्राइम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सेकेंडली टॉर्ट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। थर्डली टॉर्ट को ट्रस्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, आज की वीडियो में बेसिकली मैं टॉर्ट एंड क्राइम का डिफरेंस आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक पार्ट जो है टॉर्ट का नेचर समझ लग जाएगा। बाकी की अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है एंड जो क्राइम है वो क्रिमिनल रॉन्ग है। ये पहला डिफरेंस। सिविल रॉन्ग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिविल प्रोसीडिंग चलती है। ओके, क्रिमिनल रॉन्ग कौन सा होता है, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। अब जो टॉर्ट होगा उसमें लेस सीरियस ऑफेंसेस आएंगे, मतलब कि जितने भी लेस सीरियस, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। ज़्यादा सीरियस मतलब कि जिससे कि सोसाइटी को हार्म नहीं होगा, वो होते हैं लेस सीरियस। मतलब कि दो बंदों की लड़ाई है, ओके, दो बंदों के बीच में कोई ऐसी मिस अंडरस्टैंडिंग या फिर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से किसी को नुकसान हो गया है, दो बंदों के बीच में अगर कोई बात रह रही है वो होता है लेस सीरियस। अगर दो बंदों से तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को, पंचवें बंदे को ऐसे पता चलती जा रही है बात, तो वो हो जाएगा ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस। जितने भी लेस सीरियस होंगे वो टॉर्ट में आएंगे, जितने भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस होंगे वो क्राइम की डेफिनेशन में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसी पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, सीरियसनेस लेस और ज़्यादा को। देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लैक स्टोन है, मतलब कि एक जूरिस्ट है। ब्लैक स्टोन मतलब कि ऑथर है, ऑथर कह सकते हैं, जूरिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं टॉर्ट के ऊपर। ओके, उनका ये मानना है कि जो रोंग्स होते हैं, जो गलत काम होते हैं, दो तरीके से होते हैं। पहला होता है प्राइवेट रोंग एंड सेकंड इज ए पब्लिक रोंग। प्राइवेट रोंग कौन सा होगा? जो प्राइवेट रोंग होगा वो दो लोगों के बीच में अगर कोई गलत काम रह जाता है तो वो मानेंगे कि वो प्राइवेट रोंग है। यानी फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वो रोंग, वो गलत काम अगर दो लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ओके, दो लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो वो हम कहेंगे वो प्राइवेट रोंग है, वो बस उनके बीच में ही रहेगा। अगर कोई गलत काम पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं उस काम की वजह से, तो वो हो जाएगा पब्लिक रोंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में शो चल रहा है, रात के 12 बज गए हैं और हमारे घर के अंदर डीजे लगे हुए हैं, जिससे कि साथ वाला हमारा पड़ोसी है, उसकी नींद को इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा, तो वो हो जाएगा कि हमने क्या कर रहे हैं, हम न्यूसेंस कर रहे हैं, हम उसको तंग कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, उससे उसी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब कि दो लोगों के बीच में ही बात रह जाएगी, या फिर हमारे जो साथ में पड़ोसी होगा तीसरे को भी चली जाएगी बात, अगर डीजे लगे होंगे, चौथे को भी चली जाएगी, पांचवें को भी चली जाएगी। मतलब कि एक दायरे में, अगर एक दायरे में रह जाती है वो बात, वो हो जाती है प्राइवेट रोंग। पब्लिक रोंग कैसे? पब्लिक रोंग देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर मर्डर हुआ, अगर जलंधर में मर्डर हुआ, तो उसका इम्पैक्ट, मतलब कि उसका जो खौफ होगा वो सभी तरफ जो है पहुंचेगा।
सभी तरफ न्यूज़ पहुंचेगी। मतलब कि जालंधर के अंदर अगर कहीं पे भी कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस होगी, वहाँ पे अगर कोई भी मर्डर कर देता है तो उसके आसपास वाले 5-6 मोहल्लों को भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मर्डर हुआ है। ओके, सो जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट हों, मतलब कि जो उस एरिया में भी नहीं रहते उनको भी वो पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ कमिट हुआ है। वो होता है पब्लिक रॉन्ग, जिससे कि सोसाइटी को इफेक्ट पड़े। ओके, जिससे कि होल कम्युनिटी को इफेक्ट पड़े। ओके फ्रेंड्स, मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर स्मॉल 2 लोगों के बीच में बात रह गई तो वो हो जाएगा लेस सीरियस ऑफेंस। अगर 2 लोगों से बाकी को भी पता चलने लग गई बात, वो हो जाएगी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस। जो लेस सीरियस ऑफेंस होंगे वो टोट कहलाएंगी, जो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होंगे वो क्राइम कहलाएंगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी पॉइंट में एक हमने और बात जानी कि इसमें 2 डिफरेंस सामने आ रहे हैं। कौन सा? एक सीरियसनेस वाला, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाला। जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होंगे वो क्राइम की डेफिनेशन में आएंगे, लेस सीरियस टोट की डेफिनेशन में आएंगे। जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट होंगे वो क्राइम की डेफिनेशन में आएंगे। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट होंगे तो वो टोट की डेफिनेशन में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। टोट और क्राइम में एक और डिफरेंस है फ्रेंड्स। जो टोट होता है उसमें अगर कोई पार्टी केस फाइल करती है, सिविल केस फाइल करती है, ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उस केस को सोल्व कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में शोर जा रहा है, उसने केस फाइल कर दिया कि ये रोज़ रात को क्या करता है, डीजे बजाने लग जाता है। ओके, उसने केस फाइल कर दिया। तो जिस घर में डीजे बजता होगा वो पर्सन उस व्यक्ति को कह सकता है कि हाँ तू ऐसा कर कि मैं डीजे बजाने बंद कर देता हूँ, तू केस वापस ले ले। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सिविल केस में, टोट के केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन क्राइम के केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ओके, हाँ, कुछ धाराएं, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली अगर किसी सोसाइटी को इफेक्ट पड़ रहा है तो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता क्राइम के केस में। वो क्यों नहीं किया जाता? वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो ऐसा माना जाता है उसका इफेक्ट सारे पब्लिक पे पड़ेगा, और ऐसा माना जाएगा जिसने क्राइम कमिट किया है उसने स्टेट के खिलाफ क्राइम कमिट किया है। वो उसने किसी पर्सन के खिलाफ क्राइम नहीं कमिट किया, उसने स्टेट के खिलाफ क्राइम कमिट किया, मतलब कि सरकार के खिलाफ क्राइम कमिट किया है। तभी तो उसके आगे लिखा आता है स्टेट वर्सेस जिसने क्राइम कमिट किया होगा उसका नाम। ओके, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब कि जिसका नुकसान हुआ होगा, उसके बिहाफ पे स्टेट खड़ी होगी कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है। ओके, जैसे कि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, उसका इम्पैक्ट सारी सोसाइटी पे पड़ेगा कि हाँ ये एक मर्डरर है, ये किसी और का भी मर्डर कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और ऐसा माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने सरकार के खिलाफ, उसने सोसाइटी में डर पैदा करने के लिए, उसने सरकार को चुनौती दी है कि मैं आपका राज ख़त्म कर दूंगा। उसने डर पैदा करने के लिए सोसाइटी में वो क्राइम कमिट किया है, और जिसकी वजह से स्टेट जो है उसके बिहाफ पे लड़ती है। ओके, और इसीलिए इस केस में, क्राइम के केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन टोट के केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ये सेकंड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है। ओके, आगे बात करते हैं कि जो टोट के केस में हम अकेला सिविल रेमेडी ले सकते हैं, मतलब कि डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसको कंपलसेशन मिल सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशमेंट दी जाती है, उसको सज़ा भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आप पूछोगे सर कि क्रिमिनल लॉ यानी कि आईपीसी में फ़ाइन क्यों डिफाइन है? अगर आप कह रहे हो कि क्रिमिनल लॉ में अकेली पनिशमेंट होती है और सिविल लॉ में अकेली फ़ाइन होता है, तो क्रिमिनल लॉ में फ़ाइन क्यों डिफाइन है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्रिमिनल लॉ में अकेली पनिशमेंट होती है, मैंने कहा पनिशमेंट भी हो सकती है। ओके, पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर फाइन एंड पनिशमेंट दोनों का
दोनों की रेमेडीज दी गई हैं। ओके, अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है आईपीसी के अंदर, और सिविल केसेस में भी अरेस्ट हो सकती है पर्सन की। ऐसा नहीं है उसकी अरेस्ट नहीं हो सकती। सिविल केसेस में अकेला उसको पैसे ही देने पड़ेंगे लेकिन उसकी अरेस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सिविल केसेस में भी जो है अरेस्ट की जा सकती है। ओके, लेकिन वो अरेस्ट कैसे होगी? वो अरेस्ट तभी होगी अगर वो कोर्ट की ऑर्डर नहीं मानता कोई। अगर कोर्ट ने उसको कहा है, सम्मन भेजे हैं, उसको बुलाया है कोर्ट में, तो उसको हाजिर होना चाहिए। अगर वो हाजिर नहीं होता तो उसके वारंट इशू हो सकते हैं, उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लेकर आया जा सकता है। फिर आगे प्रोसीडिंग है कि लेकिन हाँ, उसको सज़ा नहीं होगी, इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, उसको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसको अरेस्ट किया जा सकता है क्रिमिनल लॉ में भी और सिविल लॉ में भी। बोथ लॉज में कुछ ना कुछ तो सिमिलर आ ही जाता है, लेकिन अगर हमने डिफरेंस जानना हो, क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है फ्रेंड्स कि टोर्ट के केस में हमें पनिशमेंट नहीं होती, ओके, लेकिन क्राइम के केस में पनिशमेंट होती है। सिविल केस में फाइन लगता है, पनिशमेंट नहीं होगी। क्राइम के केस में फाइन भी लग सकता है और पनिशमेंट भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके आज के टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल क्या है, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने सड़क के ऊपर एक गड्ढा खोदा, ओके, गड्ढा खोदा, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को क्या होने लगी, परेशानी होने लगी। मेन रोड पे उसने गड्ढा खोद दिया और जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। और आपको मैं बता दूं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हमारी सड़कों को नुकसान पहुंचाता है, वो स्टेट के खिलाफ एक क्राइम कर रहा है। क्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को इफेक्ट पड़े, वो होते हैं क्राइम। अगर उसने सड़क पे गड्ढा खोदा जिससे कि पीपल को, जो लोग हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया और वो ऑफेंस जो है धारा 268 आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, उसको सजा हो सकती है 268 के अंदर, ओके। और उसने ये तो ऑफेंस कमिट किया ही किया, उसने स्टेट के खिलाफ, उसको इसकी सज़ा मिलेगी कि उसने रोड्स को तोड़ा है। लेकिन अगर उस गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो जो गिरेगा व्यक्ति, उसको जिसने गड्ढा खोदा होगा वो उसको फाइन पे करेगा, उसको कंपलसेट करेगा। आप बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्राइम क्या हुआ, ओके, और इसमें टोट क्या हुआ? कौन सा पार्ट टोट हुआ, कौन सा पार्ट क्राइम हुआ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है और अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, ओके, तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, टोट होगा या फिर क्राइम होगा? अगर क्राइम होगा तो वो कैसे होगा? मैंने आपको बता दिया क्राइम क्या है। क्राइम है अपने रोड्स को तोड़ना, ओके, ऑब्स्ट्रक्ट करना रोड्स को, जो कि सेक्शन 268 के आईपीसी के अंदर पनिशेबल है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ लग गई होगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, टोट और क्राइम के 4 डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। जो सीरियस है, एक सीरियस, लेस सीरियस, ओके, सेकंड इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड एंड स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड। एक में पनिशमेंट होगी, एक में फाइन लगेगा अकेला, ओके, और जो है इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है और क्रिमिनल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियोस के लिए आगे मैं टोट्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगा, सो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि उनको भी टोट के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन लॉ के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स।